शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
पलकों के डाल पर दे दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले, खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा। सारी दुनिया आशिक है, सारी दुनिया तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां, तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में तुम सा हसीन बाबा। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। जगमगाती ज्योति, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा, जो पवित्रता का सागर है, उससे मिलन बनाने वाली मैं भी पवित्र आत्मा, उससे मिलन बनाते मैं भी पवित्र खूबसूरत बनती जाती हूँ। सामने बाबा को अनुभव करिए। बाबा अब हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी। चलिए सबको ओम शांति। तो आज बाबा गीत सुना ना, तुम सा हसीन कोई नहीं, उसको उसकी खूबसूरतता, किसी की भी खूबसूरत होना, किसी का भी खूबसूरत होना स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए किस चीज पर डिपेंडेंट है? पवित्रता। तो जो दुनिया की खूबसूरतता, नर्क की खूबसूरत और स्वर्ग की खूबसूरत, बाबा ने उन दोनों का कंपैरिजन ड्रॉ किया आज, है ना। तो हम भी इसका मनन चिंतन करें, नर्क की खूबसूरतता क्या और स्वर्ग की खूबसूरत। हम कहते हैं, बाबा को कहते हैं तुम सा हसीन कोई नहीं, तो उसको वो हसीन क्यों है? क्यों सब उसके आशिक हैं? क्यों सब परवाने की तरह उस पर जल मरने को तैयार हो जाते हैं, है ना। नौदा भक्ति करते हैं, काशी कलवट खाते हैं, एक पैर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, अपने आप को रोल कर करके पहाड़ी पर
जाते हैं मिलने कि भी हम प्रभु को मिलने जा रहे हैं, उसके लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं। क्या चीज है वो? क्यों? पवित्रता का तो वो सागर है। क्यों उस पर फिदा होते हैं सब? दुख हरता सुख करता। दुख हरता सुख करता है, वो आत्मा को कहीं याद है। और बताओ। परमात्मा। परमात्मा है, परम है जी। और ऊंच तेज श्रेष्ठ जब श्रेष्ठ। हम किसी पर फिदा होते हैं, बस ये है। क्यों होते हैं? वो गुणों और शक्तियों का सागर है, क्योंकि हमें पता है उससे हमें सब प्राप्तियां होने वाली है। हम्म, कोई हमारी शक्तियों अपनी शक्तियों के साथ हमारे साथ है। बिल्कुल। क्योंकि वो सदगति है ना, उसी से ही सदगति मिलेगी, और कोई दे ही नहीं सकता। और सदगति दाता है। परम परावनहार है। देखो, अब हम भगवान को अच्छे से जान गए हैं, हमने उसको पहचान लिया है। वो पुरानी वाली बात तो अब नहीं है ना। हमने उसको उसके असली स्वरूप में जान लिया। उसने खुद ने बताया मैं कौन हूं। तो अब थोड़ा और गहराई में जाए। ये सोचो, मुझे वो अच्छा क्यों लगता है? वो मूल्य सुनाता है क्योंकि वो साथी है जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हम सारे संबंध भी अपने बना सकते हैं। वो एक ही आदमी जिसपे सारे संबंध बन सकते हैं। एक ही आत्मा, एक ही परम पिता आत्मा, एक ही नहीं, पर्सन, एक ही परम पिता आत्मा जिसपे हम सारे संबंध बना सकते हैं। और फिर वो यही नहीं कि इसी जन्म के लिए, वो कल तक कल हमारा पूरे कल्प के लिए, जन्म जन्म के लिए। ऑलवेज यस। ऑलवेज जी। ऐसी आत्मा तो कोई है ही नहीं ना जिससे सारे संबंध बना ले। और सर्वधर्म मान्य है। ओके। अब देखो, अब आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, क्योंकि आप तो रोज मिलते हो बाबा को, मिलते हो ना? क्यों मिलते हो? सोचो। आकर्षण है। किस चीज का आकर्षण है? वो तो हमारा परिवार का, प्यार का। और हमारे परिवार को मिलता है, परिवार का मेंबर है, उसके बिना हमारा परिवार पूरा नहीं है, क्योंकि सब स्नेही सब उसी से मिलता है। उसके मिलने से सुख मिलता है। क्योंकि वो एक ही है जो मेरी अंदर की सच्चाई जानता है। वो मेरे अंदर की सच्चाई जानता है। और जब उससे मिलते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं? ये तो हम सब करते हैं रोज। अति इंद्रिय सुख, सुख सुख। अति इंद्रिय सुख। सुख वो अति इंद्रिय सुख क्या है? वो अति इंद्रिय सुख ही आत्मा को बदल देता है, नरकवासी से स्वर्गवासी बना। क्योंकि जब अति इंद्रिय सुख का अनुभव है, इसका मतलब हमने दुनिया को भुला दिया, हम उसके साथ मिल गए। वो कहता है मेरे साथ अगर तुम एक सेकंड का भी वो अनुभव कर लो ना, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते। और वो ही सुख है जिसके पीछे हम भागते हैं। हम कहते हैं सुबह उठ जाओ। कौन उठेगा? नहीं तो सुबह, खासकर सर्दी में कौन उठेगा? क्यों उठते हैं? क्यों करते हैं? वो मिलता है। और उससे हमें क्या मिलता है? वो मिलता है जो हमारे को दुनिया का कोई भी नहीं दे सकता। पॉसिबल नहीं। सभी, इसीलिए सभी उसके पीछे ही भागेंगे ना। तो जो बोला नर्क का सुख और स्वर्ग का सुख देने वाला वो है। और आत्मा को ना याद है, हम मंदिरों में जाते रहे, साथ में बोलते रहे ऊपर वाला, बातें ऐसी करते रहे। और जब हम परेशान होते थे, हम क्या कहते थे? ऊपर देख के बोलते थे मुझे भी बुला ले अपने पास, दुखी हो गए यहाँ पे, इस दुनिया बिल्कुल बेकार है। तो हम ऊपर क्यों देखते थे? उस टाइम पे मंदिर में जाके नहीं बैठते थे हम, क्योंकि पता है आत्मा को। और हम सब क्या है? स्वर्ग में जाने वाली आत्मा, हमें और डेप्थ में पता है।
आत्मा का वो एक्सपीरियंस है पास्ट का। ऑल्सो सब मंदिर एंड जो बिग टाइम क्या कहते हैं उनको, तीर्थ स्थान, ऑल एट अ हाइट। ऑल एट अ हाइट। उन देखो भक्तों को भी कहीं से पता है, पर वो भक्ति में क्या है, रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, फिर वो उसी में रह जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते, है ना। और कहीं ना कहीं इस जन्म में, वैसे तो हमने बहुत भक्ति किया तभी हमने बाबा को पहचाना है, इस जन्म में जब भक्ति की तो थोड़ा सा आता था ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये देवी ये देवता, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे पानी के छींटे डालो, परिक्रमा करो, क्यों करनी है परिक्रमा। कुछ थॉट तो आता था ना, पर हम क्या कहते थे, नो नो दिस इज ब्लास्फेमी, ऐसे थोड़ी हम सोच सकते हैं, ये तो बहुत बना बड़ा हुआ रसम बनी हुई है, इसलिए रसम बनी, और हम उसको करते चले जाते थे, हाँ। डर के मन भी करते थे। अंधविश्वास। Actually, ये तो सारा सिंबॉलिक है। जैसे हम 5 धामों, अपने 5 धाम ही स्वरूपों कहते हैं। का दर्शन करते हैं। हम्म। इट्स जस्ट लाइक इट इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक तो है, वो हमें अब पता चला है ना। We took pride in saying I'm God fearing, हाँ, but now we've learned I'm God loving. I'm not God fearing. एग्जैक्टली। डर की तो बात ही नहीं है जी, है ना। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति थी। ओम शांति। क्योंकि हमने जितने भी रिचुअल्स भी कर रहे हैं ना, वो उस टाइम का वो नीड है, हम्म, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, तो अब ज्ञान नहीं है तो हमें तो कोई ना कोई प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो चीजें बनाए हुई है। अभी अभी नीड नहीं है तो अभी धीरे धीरे हट जाएगा। वो तो बात राइट है, पर अभी जो बात क्या चल रही है, हम उसके पीछे क्यों इतने वो हैं कि भगवान भगवान, क्यों सभी भगवान भगवान करते हैं, है ना। आपको सुनाया था ना कि एक प्रोफेसर, साइंस का टीचर, उसने अपने क्लास में क्या बोला, सारा कुछ सुनाया कि कैसे, हाउ कैन यू से गॉड एग्जिस्ट, है ना। कैन यू सी द डस्टर, कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दैट, सबने बोला यस। कैन यू सी गॉड, नो, दैट मीन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट, है ना। तो एक बच्चे ने क्या बोला कि सर आपकी बुद्धि है, बोला हाँ, तो हम तो आपकी बुद्धि को नहीं देख सकते, तो बुद्धि नहीं है क्या, है ना। और एक और इसका वो है कि प्रूव किया कि भगवान नहीं है, तो टीचर ने बोला नाउ आर यू श्योर गॉड डजंट एग्जिस्ट, यस सर। सो टीचर ने क्या बोला, थैंक गॉड, क्योंकि अंदर नूंधा हुआ है, Ultimately, it's that. क्यों वो अंदर ऑटो ऑटो मोड पे निकल, विदाउट थिंकिंग शी कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में रहा है, तो मतलब कि परमात्मा है, क्योंकि हमने द्वापर ऑनवर्ड से ही हमेशा उसकी याद में हमने ऊपर हाथ किया है, तो इसका मतलब हमें याद है कि ये जो है कुछ है, ये शक्ति। एक्चुअली सत्यता इज एवर एग्जिस्टिंग। सर कभी ना कभी हमारे सामने, हमारे मन में, बुद्धि में आएगी 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 आएगी, पर बिल्कुल। दीदी परवरिश भी है, बचपन से घर पे माँ भी बोलते रहते थे ना कि भगवान। पर परवरिश क्यों है, क्यों बोलते थे, कहीं ना कहीं अंदर नूंदा हुआ है ना, अंदर पता है, मतलब वो मेरी मेमोरी में कहीं है, और वो इमर्ज नहीं हुआ पूरी तरह, है ना। वो बोलते हैं ना कि अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अब बताइए लक्ष्य क्या लिया। सबसे खूबसूरत बनना है। आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है। क्या अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेटम तो यही है कि हमको स्वर्ग में जाना है, देवी देवता बनना है, देवी खूबसूरत देवी देवता। हाँ चलिए अब बताएं मेथड क्या है। दीदी, आज बाबा ने अपने आप को हुसैन क्यों बोला? एनी नहीं, हुसैन का मतलब ब्यूटीफुल। अच्छा, हसीन हुसैन एक ही वर्ड है। हुसैन हुसैन या हुसैन इज एक्चुअली द मुस्लिम
God, no, what has this? हाँ They call him. यहाँ पे कनेक्टेड विद ब्यूटी है ना, ब्यूटीफुल से। Yes. जी अब बताइए मेथड क्या बताएं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। वहां पर सतयुग में देवी देवता जो होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, को कहते हैं उनकी कंचन काया होगी। तो अब आप उसको कंपेयर करो, देवी देवता कैसे होते हैं, दे आर वेरी इनोसेंट, उनके अंदर जीरो मैनिपुलेशन, जीरो नेगेटिविटी, सारी प्योर एनर्जी होती है ना। और वो खूबसूरत क्यों है, क्योंकि प्योरिटी है। बाबा ने जो बोला, आप देखो एक छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा, हम उसके फीचर्स को नहीं देख रहे होते, हमें हर बच्चा ब्यूटीफुल दिखता है, इनोसेंस। हर बच्चा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें चालाकी नहीं है, दुनियादारी नहीं है, इसलिए। तो अब ये तो देवी देवता, उन्होंने तो अपने, वो तो बच्चा है इस कलयुग का, वो भी अट्रैक्ट करता है। और सोचो, जिसने पवित्रता को धारण किया, जिसने पवित्रता से अपने जीवन को चलाया और अपने आप को बनाया, वो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। उसके उसके चेहरे पर जो ग्लो होगी वो अलग होगी। अभी के शरीर तो पतित है, क्योंकि पतित बनने से पैदा होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं वो खूबसूरती का आधार पवित्रता। अब पवित्रता को थोड़ा समझें कि पवित्रता का मीनिंग क्या है। पवित्र मतलब फ्लॉलेस। ओके, फ्लॉलेस क्या है, कैसे? संस्कार, फ्लॉलेस संस्कार मतलब मेरे अंदर एक भी उल्टा सीधा संकल्प नहीं आता। मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता। मतलब मैं निरंतर सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ ही सोचती हूँ, मैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रही हूँ, प्योर सोचती हूँ, नेगेटिव का कोई स्पेस ही नहीं है मेरे अंदर, तो मैं पवित्र हूँ, थॉट्स के लेवल तक भी, है ना। जो बाबा कहते हैं सपनों में भी कोई अपवित्र बात ना आए। अब इसको कनेक्ट करो, आपने बोला फ्लॉलेस संस्कार, तो सारे संस्कार होंगे ना। अगर हम ऐसे हैं, अगर मेरे अंदर किसी के लिए भी दुर्भावना है ही नहीं, जीरो, कोई कैसा भी है, ये ऐसे नहीं बोलते वो टेररिस्ट है, वो देखना उसने कितना गंदा कर्म किया, वो क्रिमिनल है, मेरे अंदर उनके लिए भी मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ऐसी स्थिति में मैं कैसी हो जाऊंगी, लव ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा। पवित्रता फर्स्ट स्टेप है, जिसको कहते हैं कमल का फूल। अब कमल का फूल क्या करता है, कीचड़ में रहते हुए ऊपर होता है और वो उससे न्यारा होता है, ब्यूटीफुल होता है। अब ब्यूटीफुल बन गया। अब फ्रेग्रेंस चाहिए, कमल के फूल में फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस है गुलाब के फूल में। तभी बाबा हमको क्या कहते हैं, कमल के फूल की तरह बनना है और तुम मेरे रूहे गुलाब हो। बनने के टाइम हमें कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए ऊपर उठना है, और बनना क्या है, फिर उसके बाद क्या है, हम है रूहे गुलाब कब है, जब हम वो बाकी सारे गुण हमारे में आ जाए। तो जब पवित्र रहते हैं तो मैं अपने अंदर के लव को, अपने अंदर के सुख को, अपने अंदर की हैप्पीनेस को, सब चीजों को इमर्ज कर लेती हूँ, क्योंकि मन शांत हो गया है, किसी कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं, तो शांति का भी अनुभव कर रहे हैं। तो अंदर जो आत्मा में ज्ञान समाया हुआ है वो तभी इमर्ज होता है, नहीं तो वो इमर्ज नहीं होगा। कैसे इमर्ज होगा, हम इतने बिजी हैं और उल्टी सीधी बातों में, तो वो इमर्ज नहीं होगा। तो बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो हमारे अंदर वो सारी चीजें इमर्ज होती हैं। पर बेस क्या है, पवित्रता। पवित्र होंगे तो सारा कुछ आ जाए। और दीदी, हाँ जी, जी बोलो जी। कांटों में भी गुलाब उगता है और कितनी खुशबू देता है। राइट, कांटों में रहते हुए वो खुशबू देने वाला है। और कांटों में रहते हुए खुशबू क्यों दे पाता है, क्योंकि उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है मुझे तो खुशबू देनी। मेरे सामने कोई कैसा भी व्यक्ति आ रहा है, मेरे को तो खुशबू देनी है, मेरा इससे मतलब ही नहीं कि वो कैसा है,
जी। है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, प्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमें चेकिंग क्या करनी चाहिए कि कितने व्यर्थ में हम चले जाते हैं। जितना व्यर्थ में जाएंगे उतना फिर हम गुणों को इमर्ज नहीं कर पाएंगे। तब तो और हमारा योग भी फिर कांस्टेंट नहीं लग पाता, लगता है टूटता है, लगता है टूटता है। जब कोई भी चीज में बार बार ब्रेक आती है, उसमें जॉइंट लगाते हैं, तो क्या होता है, वो जो जैसे तार है आपकी, कहीं से कट गई, आपने उसको जोड़ दिया, फिर एक और जगह से, फिर एक और जगह से, फिर एक टाइम के बाद कहते हैं ये तो यूजलेस हो गई। तो मैं भी अगर जुड़ूंगी टूटूंगी, जुड़ूंगी टूटूंगी, तो फिर क्या होगा, वो वीकनेस होगी कनेक्शन में। लेकिन जो हाई पावर वाली होती है उनमें आप कनेक्शन नहीं लगा सकते। हाई पावर हैज टू बी कंटिन्यूअस। यस। एक तो छोटी छोटी पावर वाले हैं जिनको आप जिनको तो जोड़ सकते हैं। अब एक उसके एग्जाम्पल के लिए बताया। दीदी, धीरेन्द्र भाई, आपने दोबारा हैंड रेज किया है कि पहले का है ये? हाँ जी, दोबारा क्या है? अच्छा सॉरी, अब बताइए। वो जो हुसैन और हसीन की बात हो रहा था, बोलते हैं ना हुसैन के घोड़ा, और घोड़ा जो शरीर को घोड़ा बोलते हैं। तो अभी जो प्रमावा का शरीर वो घोड़ा है और वो बाबा हुसैन है, और हमें हसीन बनाते हैं ना, हुसैन आके हमें हसीन बनाते हैं। हुसैन जो होते हैं वो मतलब मेल सिंबल है, हसीन जो है फीमेल है, क्योंकि हम सब आत्माएं जो है बाबा के सब फीमेल है, इस हिसाब से हुसैन हसीन है। और जो कमल कमल फूल और जो गुलाब फूल का है, वो कमल फूल है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और गुलाब फूल है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ही समड इट अप। चलिए, और क्या बोला दीदी, आप कलयुग की खूबसूरती के लिए भी थोड़ा सा बताओ। हाँ, वो हम लोग अभी करते हैं, वो उस पे पहुंचते हैं ना। अच्छा चलो, पहले वो कर लो अगर आप वो करना चाहते हो। सत्युग की खूबसूरती क्या है और कलयुग की खूबसूरती क्या है? सबसे पहले तो लगता है ना, सत्युग की खूबसूरती बेहद की है, जो घटती है मतलब एक ही लगातार चलती जा रही है। और जो कलयुग की खूबसूरती है वो बड़ी हद की है। आज लग रहे हो, कल तुम फिर वही पुराना चेहरा। हद की, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मेकअप से आर्टिफिशियल है, हद की है। और बताओ कलयुग की खूबसूरती क्या है? शरीर खूबसूरत हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। और एक मेन बात जो कलयुग की खूबसूरती की हम कह सकते हैं कि जो सत्युग की खूबसूरती है ना, वो क्योंकि इंटरनल है, वो सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो कलयुग की खूबसूरती है वो ऊपर नीचे, क्योंकि वो बाहर की है ना, कॉस्मेटिक भी है, और किसी का चेहरा कैसा, किसी का शरीर कैसा, किसी का कैसा, उसमें अप एंड डाउन होता है। पर जो इंटरनल वाली है, एवरीवन, इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अचीव। कलयुग वाली वो होगी ना, व्हाट यू आर बोर्न विद, बेसिक वन व्हाट यू आर बोर्न विद, फिर आप उसको कॉस्मेटिक से उसको करेक्ट करते हो, है ना। आज पापा ने बोला ना, ये आप अंतिम पुरुषार्थी हो, तो शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है, इससे से हम कमाई भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा टॉपिक से डिविएट हो गया। ये तो एनर्जी की बात है। दीदी, सत्युग की खूबसूरती जो आपने बोला इंटरनल है, लेकिन उस खूबसूरती में एक कोमलता भी है, एक चमक है, एक चमक है, प्यार है, स्नेह से भरा हुआ चेहरा है। जो कलयुगी खूबसूरती है उसमें डरावना भी लगता है, जैसे मेकअप है ना, कई बार हम उसको देख के भी डर जाते हैं, ओवर मेकअप डर जाते हैं, फिर वो तो खूबसूरती शायद हम पर हाँ, यही प्रश्न तो यही है कि कलयुग की खूबसूरती क्या खूबसूरती है। ये पॉइंट जो हम मेक कर रहे हैं कि एक है बाहर की, एक है अंदर की, बेसिक बात है। बस उसके ऊपर आप इलेबोरेट कर सकते हो। और दूसरा, कलयुग की जो खूबसूरती है, बाबा ने बोला ना, जो देखो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यहाँ पे सारी चीज है श्रेष्ठता की बात। हम
अब आप सत्यों की खूबसूरती के साथ शिव बाबा को बीच में लाओ। बाबा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। उसका तो शरीर ही नहीं है, हम उसको सत्यम शिवम सुंदरम बोल रहे हैं। उसकी सुंदरता क्या है? हम उसकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? दुनिया में अट्रैक्ट होते हैं बाहर की चीजों से, और हम जो जो आत्मा एक्चुअली अट्रैक्ट होती है आत्मिक सुंदर, अंदर आत्मिक सुकमा। कुछ अंदर का शक्ति गुणों और शक्तियों के लिए। और आप एक और बात देखना, जब आप अपने आप को ही देखना या किसी और को भी देखो, जब कोई योग से उठता है उसका चेहरा कैसा होता है? जी, वही फीचर्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। वही फीचर्स हैं, वही शरीर है, वही सब कुछ है, क्योंकि अंदर के मैल को समाप्त किया, भगवान से जुड़े, तो उसकी जो सुंदरता है वो मेरे अंदर ट्रिकल इन हो गई। रिफ्लेक्ट करती मेरी शक्ल फर्क हो गई। है। हमारे को सारे, हमारी दीदियां, हमारे बड़े, उनके अंदर अट्रैक्शन क्यों फील होती है? यही बात है ना। एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है। वो आरसी में जाते थे ना, कुकिंग की सेवा थी, तो एक बार ऐसे ही चले गए, तो दीदी ने बोला मेरे को हमेशा मिलकर जाना। तो दीदी को नहीं मिले, मुझे लगा जल्दी से कंप्लीट कर लें, फिर खाना सर्व होना है, इस थॉट के साथ। तो दीदी से मिले और गए। डिफरेंस क्या था? दीदी से मिलते हैं तो दीदी हमेशा क्या करेगी? बड़े हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, उनको हम बोलते हैं ओम शांति। उनकी ओम शांति ही ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्या है? जो सेवा कर रही है उसमें सफलता मिले, और वो काम आप जो भी आप कर रहे हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं वो एकदम सक्सेसफुल होता है, टाइम से खत्म होता है, सबको पसंद आता है। देखो, एक एक है सिर्फ मैं कर रही हूं, एक है वो बड़ों की, उसके अंदर ब्लेसिंग आ गई तो उसका स्वरूप बदल, डबल बिल्कुल बदल जाता है स्वरूप। जो खाने वाला उसके लिए, करने वाला भी उसके लिए भी, करते हुए भी सुख मिलता है। सारी चीज क्या है? जो रचना बहन, जो हम सतयुग की खूबसूरती की बात कर रहे हैं वो तो सतयुग में जाने के बाद होगी ना। तो ब्राह्मणों की खूबसूरती और सतयुग की खूबसूरती इज, आई मीन, डिफरेंट टॉपिक ना, इजंट इट? एम आई राइट? हाउ इट इज कनेक्टेड। हम ब्राह्मण ही तो सतयुग में जाते हैं, तो हम जब ये पुरुषार्थ करते हैं, बनते हैं खूबसूरत, हम यहाँ पर हैं। मैं जो दीदी की ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ वो हम यहाँ यहाँ पे बात कर रही हूँ ना। ओके, यहाँ पे मतलब हमें सतयुग में सारा मिलेगा। अभी पुरुषार्थ हम अभी कर रहे हैं संगम युग में, बनते राइट? तो अभी है ना, अभी भी तो हम उसको एक्सपीरियंस, सारा कुछ हम अभी एक्सपीरियंस करते हैं, हम अभी बनते हैं। मर्जीवा जन्म मेरा अभी का है। अभी हम कहते हैं वहां मर्जीवा है। मर्जीवा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी, उसके ऊपर पूरा अपना जी जान लगाया है, मैं उसके ऊपर एफर्ट करी है, पुरुषार्थ किया है। हाँ जी धीरेन भाई बताएं। आज धीरेन भाई एक्टिव हुए हैं। दीदी, जो खूबसूरती की बात हो रहा था, कलयुग में उसको मेकअप कहते हैं ना। मेकअप का अर्थ ही है कि जब वो खराब है उसको ठीक करते हैं, और ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए ये तो ओरिजिनल नहीं है, तो नहीं हो सकता है, कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। एक ओरिजिनल, जब एक नया मोबाइल और वो फट गया, उसके बाद आप उसको स्टिकर लगाते हो तो वो डिफरेंट हो जाता है। देखा कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया भाई, बहुत अच्छा दिया। मेकअप। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा कि रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अधिकारी तो बनते हैं बाद में, जो फिदा होता है वो बनता है। तो मैं किसी पर फिदा हूं तो मैं क्या करूंगी?
जो वो करेगा वो करूंगी। जो वो कहेगा उसकी श्रीमत टोटली टोटली न्यौछावर। न्यौछावर हुए मतलब उसने कहा और मैंने किया। तो मैं अगर देखूं, अगर मैं वो परवाना हूं जो कहते हैं ना, पर एक 3 परवाने बाबा बताते हैं। एक है जो मर मिटते हैं, देखा और मर मिटे। एक है जो फेरी लगाते रहते हैं फिर मर मिटते हैं। एक है जो देखते हैं और भाग जाते हैं। जी, तो हम भागने वाले तो है नहीं। अब देखो हम फेरियां फेरी लगाने लगाने वाले हैं। मिट रहे हैं। ये 3 स्टेजेस हैं हमारी, ना बाबा बताते हैं। तो फिदा और तभी बोला बाबा ने, फिदा माना बाप समान बनना, क्योंकि उसने कहा और हमने किया, तब फिदा है ना। मुझे कोई बहुत पसंद है तो मैं उसकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती। आई कांट से नो। और अपनी नेगेटिविटीज को फिनिश करना बाप समान बनने के लिए। हाँ, वो तो सारा श्रीमत में तो आ ही गया है ना। और फिदा होना माना बाप से ऊंच राजाई का अधिकारी बनना। तो ये तो बाबा ने तो इक्वेशन तो बताई है हमको। श्रीमत इक्वल्स टू ऊंच से ऊंच राजाई। श्रीमत फॉलो करी और हम बने, है ना। तो बाबा कितना फिट है ना इसके साथ, महफिल में चल उठी क्षमा। मैं एक लाइन लगाती हूँ इस गीत का। थोड़ा योग करना इसके साथ, आपको बहुत आनंद आएगा। This video is for महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए।
पूरे गीत में मैसेज मिला कि जब किसी से प्रीत है तो उसके लिए मर मिटते हैं, वो कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। शांति दीदी, दीदी अमृत वेले ही ये क्षमा जलती है रोज। बिल्कुल। ये और अगर देखें तो मंजू बहन, ये जो संगम युग है वो पूरा ही अमृत वेला है, पूरे कल्प का जी। क्षमा तो जली पड़ी है जी। वो तो कभी वो आया हुआ है, वो कह रहा है मैं बैठा हूं, तुम मेरे साथ मिलो, मैं तो रेडी हूं तुम्हारे से मिलने। आज वो अमृत वेला उसमें भी था ना कि बाबा तो झोली भरी हुई झोली लेकर भर के बैठा हुआ है, झोली खोल के बैठे। स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। बाबा जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट तो करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सकेलते बच्चे, तुम मेरे रूहे गुलाब हो। कितना कुछ बाबा बोल रहा है। हम सोचते हैं बाबा बोल रहा है, पर हम क्या फील करते हैं? मैं ये हूं। ये फील करना है, फील करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तब वो शक्ति आएगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। As I understand about the parvana that's going round and round and round and round, I compare it to when I sit in the योग and योग टूटता है, फिर लगाती हूँ, फिर टूटता है, फिर लगाती हूँ, फिर जब लग जाता है वो मर मिटना होता है। वो मर मिटना, बिल्कुल सही बोला। और फिर दुनिया वाले क्या बोलते हैं? क्या है, किस चीज में पड़ गए हो, जाओ डायमंड खरीदो, मजे करो, पंखा बंद कर जाओ, बोलते हैं ना ऐसे दुनिया वाले। और दुनिया वाले हमें कहते हैं ना वो कहते हैं कि जब मोहब्बत में मर मिटना पड़ेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहेगा, पर जो प्रेम करने वाला है वो छोड़ता नहीं अपने माशूक को, वो उसके पीछे ही पड़ा रहता है। और जब कहीं पर भी किसी भी काम को जो हम कर रहे हैं वो एलिवेटेड है, श्रेष्ठ है, उसमें परमात्मा हमारी मदद करता है उसको अचीव करने में, प्रोवाइडेड आई डोंट गिव अप। वो जो एक क्लाइमैटिक मोमेंट आता है उसमें आई गिव अप एंड डू समथिंग सिली, वो मैं ना करूं, डर के मारे कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, वो मेरे को उसके अंदर, लेट मी नॉट फॉल प्रे टू व्हाट अदर्स से। मुझे भगवान ने आज ये बोला, ये तो मैं आज करके छोड़, फिदा हुई हूं, मेरे को ये करना ही करना है। तो चलिए अब आज बताएं अपना क्या प्रॉमिस है, जो बताए कि हम फिदा हो चुके हैं, क्या करेंगे जो भगवान को पता चले, बाबा को लगे हम भी फिदा हुए हैं भाई। जो कुछ भी नहीं कर रहे थे वो आज करना है। दीदी उमंग उत्साह में उठते रहेंगे। हाँ, उमंग उत्साह कैसे बना रहेगा, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी का पाठ, जो बाबा कह रहे हैं बस हाँ जी करो। तो क्या हाँ जी, किस चीज को हाँ जी किया अपने लिए डिसाइड करो और उसको आज पूरा दिन करना है। ठीक है, योग का टाइम बढ़ाना है। Going for a walk, yeah, I'll see. maybe arrange your And she's coming for exercise. शांत। आप दोबारा आ रही 3 times में। ठीक है ना। तो आज बाबा ने और एक और बात हमें बताई, वो पूरा एडॉप्शन की बात, कैसे ब्रह्मा तन को लेते हैं, फिर बाबा कहते हैं वो तो उसका मेल शरीर है, फिर मम्मा को नियुक्त करते हैं, मम्मा को सरस्वती बोलते हैं क्योंकि फीमेल बॉडी में थे, तो जो वहां पे माताएं बहनें थी उनकी देखभाल के लिए मम्मा थे। तो वो पूरी बाबा ने स्टोरी बताई, हम कैसे मुख वंशावली हैं और दुनिया वाले ब्राह्मण क्या है, कुख वंशावली। क्यों कुख क्यों बोलते हैं और मुख क्यों बोलते हैं? मुख से, मुख अरविंद से, ब्रह्मा के मुख अरविंद से भगवान के निकले, तो वो हो गया मुख वंशावली। कुख वंशावली दुनिया की ऐसी बातें कुछ भी बोल दिया ना। बाबा ने बोला कि तुम ब्राह्मण चोटी हो, मतलब हाईएस्ट हो, वो अपना चोटी रखना शुरू कर दी, तो ये कुख वंशावली वाली बात हो गई ना। Also they are born into a Brahmin family, so they are Brahmin. And they follow some rules which are, मतलब अटपटे से रूल्स होते हैं, है ना। यहाँ तो हम बोल सकते हैं उनको अटपटे, दुनिया को नहीं बोलेंगे अटपटे, इसलिए क्योंकि मीनिंगलेसली काम कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ आ गई, है ना। फिर बाबा ने बोला पहले तुम दूर दूर
मंदिरों में जाते थे, फेरे लगाते थे। अब पता चला फेरा कहाँ लगाना है ना, कहाँ भक्ति मार्ग में कहाँ कहाँ भटकते थे, क्या क्या करते थे। तो बाबा के साथ अगर मेरा योग लगा रहे, वो मैं चाहती हूं, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो कल भी बताई, संबंध। हमने कल दोस्त का संबंध लिया था। किया बाबा को दोस्त के जैसे अनुभव यस्टरडे? मजा आया यस ना? जी। तो कोई भी संबंध लेकर उसको साथ रखो। बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीन तो हमको करने ही करने हैं। और माशूक? बिल्कुल, माशूक तो मुझे तो बेस्ट लगता है आजकल। मैं वही बेस्ट लगता है क्योंकि फिर उसको छोड़ेंगे नहीं ना। राइट। माशूक, साजन, कोई भी संबंध से याद करना, ठीक है ना? और एक आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे तब ये सब पॉसिबल होगा। जब शरीर में रहेंगे तो ये होगा नहीं। यू वोंट बी एबल टू डू इट, यू वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस इट, है ना? तो चलिए वरदान को लें। आप पढ़ोगे? मैं अव्यक्त इशारे थोड़ा लेती हूं कि बाबा ने बोला सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्प। अच्छा चलो आप पढ़ो। हाँ, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, बाबा की मुरली सुनी, पर उसमें से कोई बात लेकर हम जब उसके चिंतन में जाते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो शक्ति बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक बहुत हाई प्रोटीन ड्रिंक है ना, आजकल वही मिलते हैं ना, प्रोटीन शेक, प्रोटीन दिस, प्रोटीन दैट, एंड वी आर टोल्ड ये बहुत पावरफुल है, इसको पियो, आपकी बोन्स अच्छी, आपका ये हेल्थ अच्छी, जो भी है। अब वो मैंने बना लिया, घोल लिया, ग्लास सामने पड़ा है, उसको इंजेस्ट तो करना पड़ेगा ना, ड्रिंक तो करना पड़ेगा, डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। डाइजेस्ट कैसे करते हैं? पी भी लिया, डाइजेस्ट कैसे करते हैं? उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करे, पी लिया, फिर तो वो इट विल टर्न इनटू फैट। यही होता है ना, लॉजिक तो यही है। तो भगवान का इतना पावरफुल ज्ञान, जो बाबा कहते हैं शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में, तो मैंने अपने बर्तन को कितना क्लीन रखा जिसमें वो आ रहा है, और उसको मैं कितना यूज कर रही हूं। एक्सरसाइज करना मतलब ड्रिल करना, बार बार याद करना, बार बार उस पॉइंट को स्मृति में लाना, फिर उसका स्वरूप बनना, चेकिंग करना मैंने कितना किया। इस जिसको बाबा कहते हैं, जैसे गाय का क्या एग्जाम्पल देते हैं, वो अपने खाने को बार बार अपने माउथ में लाती है, फिर डाइजेस्ट करती है, फिर लाती है, फिर करती है, इतना च्यू करती है। तो हमें भी बाबा के ज्ञान को हम एक ही पॉइंट पे लिया, हमने चिंतन लिख भी लिया, मैं उसका स्वरूप बनी हूं। आई हैव टू डू इट, हमारी टर्न इट एंड डू इट। अब जैसे हम आज मनन चिंतन कर रहे हैं स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क की खूबसूरती, ठीक है? हम ऊपर के आवरण में तो जाते ही नहीं है, हम कॉस्मेटिक्स नहीं यूज कर रहे हैं, वो सब तो राइट है, हम उस चीज में जा ही नहीं रहे, ना ही हम उन चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर सत्यों के लिए खूबसूरत बनने के लिए मैं कर क्या रही हूं? वॉट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ? वॉट एम आई थिंकिंग ऑल द टाइम? वेयर इज माई फोकस? मैं क्या करना चाहती हूँ, और मैं जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ? फोकस ऑन माई सेल्फ। तब कहेंगे हाँ उसको मैंने डाइजेस्ट किया। और नहीं हो रहा ना, उल्टा सीधा थॉट आ रहा है बाबा के पास, बाबा नहीं हो रहा, आ जाओ कराओ, फिर हम कहेंगे हमने उसको शक्ति बनाया। मम्मा हमेशा कहते थे कि आप 10 पॉइंट लेकर रटो मत, आप एक पॉइंट लो और उसको कर लो, तो वो शक्ति बन जाएगी। आपको 100 पॉइंट भी याद हो गए पर आपने किया नहीं, देन यू आर एट स्क्वायर वन, यू हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। ये
ठीक है ना। तो अपने लिए आज एक चीज लेना, क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना है। हमें पता है हमारे अंदर क्या कमी है, हमें पता है हम कहाँ फेल होते हैं। हमारे को अभी इस बारी इस मंथ में हमारे सेंटर से क्रोध के ऊपर एक उन्होंने अच्छे महावाक्य निकाल के भेजे हैं। उन महावाक्यों को मैं आपको, उसका जिस्ट है, आप उनको पढ़ना। हम 15 दिन क्रोध पर ही काम कर रहे हैं, आप उनको पढ़ना। यू कैन यूज दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू। और अपने लिए अपने चार्ट में पॉइंट लिखो, ठीक है। क्योंकि हमने सारी नेगेटिविटी को डिलीट करना है, तभी हम सत्युग की खूबसूरत बन जाएंगे, है ना। तो चार्ट कौन कौन लिख रहा है? चार्ट लिखना है, आप चाहे 2 पॉइंट का बनाओ, डालो। प्लीज राइट योर चार्ट्स, प्लीज। I write in a I write paragraph. on my mobile. That's fine. I write in a paragraph in my You book. write in a paragraph, you write on your mobile. It is important. ये भी सहज योग है। बाबा से ही बात कर रहे हो, चार्ट लिखो, लेटर लिखो। आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो बाबा को एड्रेस करो, उसमें सारा तो बिल्कुल, है ना। और बाबा को, आपको पता है आज बाबा को आपने क्या बनाया, माशूक बनाया, तो माशूक को कैसे एड्रेस करते हैं वैसे ही एड्रेस करना। दोस्त बनाया तो दोस्त की तरह एड्रेस करना। पिता बनाया तो पिता की तरह आदरणीय, रेस्पेक्टेड। ऐसे दोस्त है तो जो भी है ना, आप अपने हिसाब से वो उसको करो। जब आप वो एड्रेस भी लिखोगे ना, आपको उसमें भी फीलिंग आएगी, उस संबंध का एक्सपीरियंस होगा। बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई हैं। दिस इज अ गुड वन। स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, यही समझदारी है। बाबा कहते हैं बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। तो हम जब दूसरे को बदलने चलते हैं, वो बदलते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। और फिर हम जब उनको बदलने की बात औरों से करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो पता है ऐसे करता है, वो तैसे करता है, उसको ऐसे करना चाहिए। उसकी तो हमने लाइफ की स्क्रिप्ट उसको, अपने फ्रेंड्स को सुना दी। उस सुनाने के बाद रिजल्ट क्या होता है? हम गिर गए, हम गिर गए, हम गिर गए, बिल्कुल। फिटीग की फीलिंग होती है, थक जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ऑपोजिट अगर हम क्या करें, मुझे उसके साथ, उस आत्मा के साथ, उस जो भी सिचुएशन आप सुना रहे हो, मुझे क्या करना है? आई नीड टू वर्क ओनली ऑन माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू वर्क ऑन एनीथिंग एल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक आदत, कलयुगी आदत जो है ना, ये बड़ी रैम्पेंट है, बड़ी कॉमन है। हम कई बार करने के बाद रियलाइज करते हैं, ओ व्हाट डिड आई से, क्योंकि ज्ञान में चल रहे हैं। आप फील करना इस चीज को। और अगर हमने, अगर हमारे अंदर ताकत है बदलने की, किसको? ओनली मी माई सेल्फ, नो वन। दूसरा, अगर मेरा रिस्पॉन्स सामने वाले की तरफ बदल जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स भी मेरी तरफ बदलेगा। I look at somebody, oh, he's a Muslim, oh, he's a Christian, वो मुझे क्या देखेगा? oh, she's a Hindu। मैं उसको देख रही हूं आत्मा, वो भी मुझे वैसे ही देखेगा, है ना। So, ये हम लेबल लगा के देखते हैं ना उनको, ये तो ऐसा है, ये तो बिल्कुल बहुत बोलता है, oh, this one I can't tolerate him, this one I like a lot। उसके बियॉन्ड हमें जाना है, तो वो आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, ठीक है। और जो संकल्पों की शक्ति की बात की, जो वरदान से कनेक्टेड एक तरह से, शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत शक्ति है ना। तो ब्रह्मा बाबा का संकल्प क्या था कि पूरी सृष्टि को हम बदलेंगे, देश विदेश में बाबा की पहचान बढ़ेगी,
विदेश में बाबा का मैसेज जाएगा। जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो फॉरेन कंट्रीज की सेवा शुरू हो गई। और बाबा ने जयंती दीदी को, जो अभी हेड है यूरोपियन कंट्रीज की, उन्होंने, वो तो मधुबन में रहना चाहते थे, उन्होंने बोला नहीं आप वहां पे जाओ, आप अंग्रेजी बोलती हो तो वहां पे तो चाहिए हमको जो अंग्रेजी बोले। और जब जयंती दीदी वहां गए तो कोई सेवा नहीं थी वहां पे। एक इतना छोटू सा कमरा था, वो एक बिल्कुल लकड़ी का तख्त था जिसको बेड भी बनाते थे, जिसको टेबल भी बनाते थे, जिसको सब कुछ बनाते थे। वही किचन था, वही सोने का कमरा, वही सब कुछ। और आज देखो कितनी बड़ी सेवा है। ब्रह्मा का संकल्प, वो कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि, उन्होंने ऐसी सृष्टि की कल्पना की और ऐसी सृष्टि को मैनिफेस्ट किया। तो हम भी जब ये श्रेष्ठ संकल्प को क्रिएट करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं। आप देखो, जो आप सोच रहे हो मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूं। अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं ये ऐसा वैसा, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं कि ऐसी आत्माएं, यही नहीं ऐसी और आत्माएं मेरे पास आए और मेरे साथ ऐसा बिहेव करें। इफ आई एम डूइंग दैट, दैट इज व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग। तो हमने करना क्या है? अगर हम किसी को सोल्यूशन के लिए बता रहे हैं, शॉर्ट में बताएंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे। चलिए, तो आज की मुरली हमारे अंदर की खूबसूरती पर, और हम क्या हैं? परवाने उस क्षमा पर मर मिटने वाले हैं, है ना? संकल्पों की शक्ति, अपने ऊपर अटेंशन देना, मुझे क्या करना है। और तभी वो मुरली का पॉइंट शक्ति तब बनेगा जब हम उसको यूज करेंगे। और बाबा के साथ संबंध, और मुझ आत्मा का परम आत्मा से संबंध, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं। Now the morning Murli will come through Peace of Mind channel only. नहीं, आज कुछ गड़बड़ हो गई होगी वहां पे, वो कर नहीं पाएंगे। Okay. Because you can't rewind in this, na? It's live, so you can't rewind also. एंड सेकेंडली इसमें वो नहीं आया ना, ब्रिजमोहन भाई साहब का जो रोज आ रहा है, वो आप ऑनलाइन देख लेना, मैं भी भेज दूंगी, शीतल बहन भी भेज देते हैं इंग्लिश। I sent it yesterday because उसका आता है एक मेरे पास, तो मैंने भेज दिया। वो नहीं भेजेंगे तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, वंडरफुल। नरेश भाई भी कई बार भेज देते हैं, देख लेना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप भेजना सर। ठीक, ओके। और मैं एंगर वाला भेजूंगी, उसको ध्यान से पढ़ना जी। नीलम, आर यू एबल टू रीड नाउ? नहीं तो सॉरी, आप रीड कर पा रहे हो कि मैं रिकॉर्डिंग करवा लूं? मैं रीड बहुत कम टाइम के लिए कर पाती हूँ, बस 3-4 मिनट एक बार। अच्छा, जो मैं एक सर्ब्स भेजूंगी उसको रिकॉर्ड करके कोई भेज सकता है आप में से? सब, ये बहुत अच्छी सेवा है। जो बोलेगा उसकी अपनी भी सेवा हो जाएगी और इतने लोगों की सेवा होगी, दुआएं मिलेंगी। जी, कर सकती हूँ। ठीक, लंबा है थोड़ा, पर कोई बात नहीं, पार्ट्स में कर लेना, ठीक है? पंडीरा बहुत प्यार से बोलती है मुझसे। हाँ। बहुत प्यार से बोलती है। देखो, आप सब विशेष आत्माएं हो, बाबा ने सब में खूबियां भरी हुई हैं, किसी की कुछ किसी की कुछ। तो ऐसा नहीं समझो कि एक ही, वो तो है ही श्रेष्ठ, नीरा बहन तो है ही श्रेष्ठ, पर आप भी कम नहीं हो। अपने आप को हमेशा ऑफर करना है कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है? कुमकुम, आप भी बंगाली होते हुए भी आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ठीक है? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर ले। स्वयं पर, इस जगमगाती ज्योति पर। मैं सितारा, पवित्र सितारा, पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप हूं।
मेरा एक एक संकल्प परमात्मा को भोग लगाने के लायक है। मेरा एक एक संकल्प मेरे माशूक मेरे साजन मेरे परम पिता उस परम क्षमा पर अर्पित है। मैं जो सुनती हूं, देखती हूं, बोलती हूं, जो करती हूं इन हाथों से, जहां पर भी इन पैरों द्वारा जाती हूं, मेरा हर स्थूल दुनिया का फिजिकल वर्ल्ड का कर्म भी उस परम के लिए है। वो जो कहे उसकी हर बात सिर माथे पर। एक ही तो है जो कभी मुझसे नाराज नहीं होता, मुझे हर राज समझाता है, वो मेरा है। इन संकल्पों को स्वयं में संभालें, अपने भाग्य को सराहें कि कौन मेरा बना है। वो क्यों बना है मेरा, उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ मेरा भाग्य बना रहा है। वो सिर्फ मुझे ऊंचा बनाने के लिए आया है, सुख देने के लिए आया है, दुख से छुड़ाने के लिए आया है। तो क्यों ना ऐसे माशूक पर, ऐसे क्षमा पर फिदा ना हो मैं आत्मा। ऐसे संकल्प करते ही मुझ आत्मा की ज्योति बहुत पावरफुल होती जा रही है।
है।